नमस्कार, मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 6 जून के देश भर के मौसम की, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन है ये। और इस समय सैटेलाइट तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कुछ बादल जरूर उत्तर भारत और मध्य भारत के ऊपर बने हुए थे दोपहर के बाद, और इनसे थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जब कोई स्ट्रांग सिस्टम बनने लगता है तो बाकी जगहों पर जाने वाली एनर्जी पावर वो कम हो जाती है। अरब सागर से जो नमी का फ्लो बना हुआ था उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ से अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा नियंत्रण में नहीं आ रहा है, बल्कि बंगाल की खाड़ी पर जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है ये लो प्रेशर में तब्दील होगा और ये सिस्टम थोड़ा सा प्रमोट करेगा यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटीज़ को। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है, क्योंकि अभी लैंड रीजन से काफ़ी दूर है, इस वजह से ये सिस्टम जो लैंड रीजन पर एनर्जी आ रही है अभी या आ रही थी पहले उत्तर भारत के क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में, गुजरात और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। हालांकि इसके बावजूद कई जगहों पर मॉइस्चर अभी थोड़ा सा पहुंचता रहेगा, गुजरात पर भी, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर पर भी। और यही मॉइस्चर यहां पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा के दक्षिणी भागों से होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते आगे पहुंचेगा। हवाएं भी इसी तरह से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी उम्मीद से कम बादल रहेंगे। उम्मीद से कम नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि जो गर्मी पड़ रही है वो गर्मी जारी रहेगी। इस बीच में थोड़ा बहुत बादलों का फ्लो यहाँ पर आ सकता है हवाओं के कारण। ये जो पश्चिमी आर्द्र हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी उसके कारण WD का प्रभाव कल यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन जो बना हुआ है उसके कारण थोड़ी सी नमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब के ऊपर पहुंचती रहेगी। ये सिस्टम यहाँ पर सर्कुलेशन बन गया है और अब इसके यहाँ पर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो चुकी हैं। यहाँ पर बनेगा और ये लगभग 7 जून के आसपास ये लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर थ्रो करना शुरू कर देगा हवाओं को। तो जब यहाँ से हवाएं आएंगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो ऐसे ऐसे हवाएं भेजना शुरू करेगा। तो ये हवाएं केरल से लेकर पूरे पश्चिमी घाट तक बढ़ेंगी और धीरे धीरे एक्टिविटी भी इनहेंस होगी। इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं कि कब बनेगा, किधर जाएगा, मानसून पर क्या असर होगा, इसका वीडियो मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर डाला है, उसे आप देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश होने की संभावना है और कहां लू का प्रकोप जारी रहेगा, आइए जानते हैं। आज 5 जून है और हम बात कर रहे हैं 6 जून के मौसम की। तो अब आप जानते ही अच्छी तरह से कि इस समय मॉनसून काफ़ी आगे निकल चुका होता है, आमतौर पर केरल को पार करने वाला होता है। दूसरे स्टेप में 5 जून को ही ये कर्नाटक में दस्तक देता है। ये सामान्य समय सीमा के हिसाब से है, लेकिन अभी मॉनसून केरल के नीचे यहाँ पर अटका हुआ है और ये सिस्टम बन रहा है। ये थोड़ा सा इन्हेंस करेगा ज़रूर एक्टिविटीज़ को, लेकिन यहाँ पर जब तक कि केरल में बारिश नहीं होती ज़्यादा और लक्षद्वीप और इससे सटे हुए तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में, तब तक इसकी अनाउंसमेंट नहीं की जाती कि मॉनसून का आगमन हुआ है या नहीं। बार बार मैं उसे रिपीट करके समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक मॉनसून का आगमन नहीं बताया जाएगा। लेकिन मॉनसून अभी और डिले होगा। इसके बावजूद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर इंटीरियर पोर्शन में भी और कोस्टल पोर्शन में भी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, गडग में हो सकती है और रायचूर तक भी बादल पहुंचेंगे, गुलबर्गा तक भी बादल पहुंचेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से फ्लो रहेगा, थोड़ा सा ऊपरी हवाओं का भी असर रहेगा जो अरब सागर की तरफ से गुजरात के रास्ते आ रही हैं। लेकिन नीचे वाली हवाओं में नमी ज़्यादा होगी, तो ये जहाँ तक पहुँचेंगी उन भागों तक ये हवाएं बारिश दे सकती हैं, बादल बना सकती हैं। और अनंतपुर, चित्तूर समेत जो ये कोस्टल जो माफ कीजिएगा सीमावर्ती रीजन है रायलसीमा का, कर्नाटक से सटा हुआ, तमिलनाडु से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। यहाँ तटीय कर्नाटक में और केरल के कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। गोवा में भी बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन यहाँ पर बादल बन सकते हैं। बंगाल की खाड़ी की नमी यहाँ पर आएगी तो कुछ बादल विशाखापत्तनम, कलिंगापत्तनम समेत जो ऊपरी इलाके हैं इन भागों में बन सकते हैं। हैदराबाद में भी कुछ बादल बनेंगे। ये रायचूर और गडक, गुलबर्गा को पार करने के बाद कुछ नमी यहाँ पर पहुँचेगी, लेकिन ज़्यादातर नमी का प्रवाह यहाँ पर उत्तर भारत की तरफ से होगा, मध्य भारत की तरफ से होगा, जो अपेक्षाकृत ड्राई रहेगा। दक्षिणी हवाओं की तुलना में ज़्यादा शुष्क फ्लो होगा हवाओं का, और ये हवाएं यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि गर्मी को बढ़ाने में अपना रोल, महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहेगी, यहाँ पर रोल प्ले करेंगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना, आशंका है। लेकिन ओडिशा के जो तटवर्ती रीजन्स हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश होने की संभावना कटक, पुरी, पारादीप में रहेगी। इंटीरियर पोर्शन में छत्तीसगढ़ में दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर बादल गरज सकते हैं और बादलों की गर्जना के साथ आंधी चलने या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और महाराष्ट्र में
अकोला समेत जो ये रीजन आप देख रहे हैं ये पूरा मॉइस्चर वाला रहेगा। दक्षिणी क्षेत्रों में खासतौर पर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में यानी पुणे और अहमदनगर से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग के बीच में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मुंबई, डहाणू और ठाणे, कल्याण, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव इन भागों में, संभाजीनगर से लेकर नांदेड़ के बीच में मेनली ड्राई वेदर। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी मिक्सिंग रहेगी ऊपर की हवाओं की और नीचे की हवाओं की। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर बादल बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। मुंबई में और नासिक में बारिश होने की उम्मीदें फिलहाल नहीं नजर आ रही। नागपुर में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। और बात मध्य प्रदेश की करूँ तो यहाँ पर ग्वालियर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कल भी बादल पहुंचेंगे और ये बादल आएंगे राजस्थान और गुजरात की तरफ से आने वाली नमी की वजह से। लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश देंगे ऐसा लग नहीं रहा है। पहले भी ऐसा था, दिख नहीं रहा था मॉडल में, लेकिन बारिश हो रही थी और मैं बता भी रहा था कि बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अब वो जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा और रिड्यूसिंग है। वजह यह है कि जो एनर्जी का फ्लो अरब सागर की तरफ से था उसमें काफ़ी कमी आ गई है उत्तर भारत की तरफ। तो जाहिर है कि जब हवा में नमी की मात्रा बहुत कम होगी और गर्मी भले ही बढ़ रही होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहुत घने क्लाउड फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर सक्षम नहीं होंगे। इधर गुजरात में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर जैसा यहाँ पर बादल बन सकते हैं वैसे ही बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। सौराष्ट्र में भी, सौराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों में और ऊपरी गुजरात के क्षेत्रों में, मध्य गुजरात के भागों तक, वडोदरा से लेकर मेहसाना, पाटन के बीच में। तो यहाँ पर बहुत मामूली हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। एक आध जगह पर शावर आ सकता है अगर बादल स्ट्रांग बनते हैं तो। राजस्थान के भागों में उत्तरी और मध्य क्षेत्रों से लेकर के ये पूरा का पूरा पोर्शन, जैसलमेर से लेकर गंगानगर के बीच में, जोधपुर से लेकर चूरू के बीच में, अलवर से लेकर भीलवाड़ा के बीच में, ये पूरा पोर्शन प्रभावित होगा। यहाँ पर बादल 2 बार बनेंगे, सुबह और शाम को 4-5 बजे के आसपास। पहली बार में हो सकता है कुछ ही जगहों बारिश हो, दूसरी बार में थोड़ा सा बादल आगे बढ़ सकते हैं और नीचे ये आगे मध्य प्रदेश तक पहुँच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मोस्ट ऑफ द सिटीज़ या मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, नजीबाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और एटा, मैनपुरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात और इधर अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर अयोध्या के बीच में, प्रतापगढ़, प्रयागराज के बीच में, जौनपुर तक ड्राई वेदर रहेगा। भदोही, वाराणसी, सोनभद्र, देवरिया, गोरखपुर इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना नजर आ रही है। प्रचंड गर्मी रहेगी यहाँ पश्चिम से लेकर पूरब के बीच में तमाम जगहों पर। इस प्रचंड गर्मी के कारण लोगों का जो सामान्य जनजीवन है वो प्रभावित होगा। मवेशियों को काफ़ी असर पड़ेगा और इस समय जो फसलें आपने बो रखी खेतों में उस पर असर पड़ेगा। तो थोड़ी सी सिंचाई की तैयारी करके रखें। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि जो गर्मी है, इस गर्मी के बीच में भले उत्तरी हवाएं आएंगी, लेकिन जब यहाँ से थोड़ी सी नमी का इनपुट जैसे ही मिलेगा सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर के निचले लेवल पर, और जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है वहाँ पर ये नमी ऊपर पहुँचती है गर्मी की वजह से, तो कुछ बादल बन सकते हैं। और ये जो बादल बनेंगे ये गर्जना के साथ बूंदाबांदी या आंधी दे सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ संभावना हो सकती है, मेरठ से लेकर ये जो पोर्शन है सीमावर्ती रीजन यहाँ पर, और बरेली से लेकर के इन भागों में, लखनऊ में भी या कानपुर में भी थोड़े बहुत बादल इस तरह के आ सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम है। राजस्थान की बात हो गई और पंजाब की बात करें तो पंजाब में पटियाला, फाजिलका, फरीदकोट से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हरियाणा में उत्तरी भागों में और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बन सकती है। ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में बारिश की संभावना है। बाकी गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में वर्षा हो सकती है। निचले इलाके जो हैं जम्मू, कटरा, उधमपुर और ऊना, शिमला, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर इन भागों में शुष्क मौसम रहेगा। तो यहाँ पर अगर पर्यटक गए हैं या जा रहे हैं तो उनको फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान कोई बारिश की तरफ से कोई व्यवधान नहीं मिलेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश ज़िलों में, अधिकांश शहरों गांवों में लोगों के लिए परेशान करने वाला मौसम होगा। गर्मी जो पड़ रही है उससे राहत मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश की संभावनाएं बनेंगी। धीरे धीरे मणिपुर और मिजोरम में काफ़ी तेज़ बारिश हो जाएगी लो प्रेशर के चलते, जब मॉइस्चर यहाँ और अधिक मात्रा में पहुँचना शुरू करेगा तब। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और साथ ही साथ वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर ठीक लगती हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।